तो देख सकते हैं संगम का नज़ारा और कितना भीड़ दिखाई दे रहा है आपको। और इस भीड़ में सभी लोग पूरे देश विदेश से आए हुए हैं और संगम का दिव्य स्नान करते हुए लाभ ले रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। अपने अपने परिवार के साथ में लोग आए हुए हैं और संगम से लेकर रेल तक का नज़ारा कितना विहंगम लगता है। स्वागत है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज की इस पावन भूमि में कच्छप द्वार के ठीक बगल में मैं खड़ा हूँ और देख लीजिए भीड़ कहीं कहीं पर पैक में है और उसके बाद में आमतौर पर देखा जाए तो नज़ारा खाली भी है। और अब आ सकते हैं आप प्रयागराज में घूमने के लिए मेरी और साथ ही साथ में यहाँ पर जो चाहें आप सामान भी खरीद सकते हैं। महंगा कुछ दे रहे हैं मगर यही तो होता है मेला। और कुंभ के मेले की तो बात ही क्या कहना। अगर संगम का ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है और एक वैदिक काल जो था उसमें संगम के विषय में सविस्तार से बताया गया था। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि यज्ञों की भूमि प्रयाग यानी कि यज्ञों की भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पर यज्ञ हवन कीर्तन इत्यादि होते हैं। आज शंकराचार्य जी ने एक उद्घोष भी किया है और इससे पहले उनका जो गौ माता को राष्ट्रीय बनाने का ध्येय है उसके लिए वो यज्ञ भी कर रहे थे। तो वो यज्ञ सफल हुआ, करोड़ों आहुतियाँ उसमें डाली गई और शंकराचार्य जी ने इसके बाद में नई घोषणा की है। पुरी के शंकराचार्य, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, सभी शंकराचार्य इस दिव्य कुंभ में आए चारों पीठ के। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग था कि सभी अखाड़े, शंकराचार्य, किन्नर अखाड़ा, ये सब शामिल रहे। कल्पवासी के बिना तो प्रयागराज कुंभ की माघ मेले की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह भी अभिन्न अंग होते हैं जो झूसी की साइड में होते हैं। 21 से लेकर के आगे सेक्टर में तो आप देख सकते हैं कोई शंख खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। ये मार्केट लेटे हुए हनुमान जी के ऊपर जब आप जाएंगे वापसी तब यही मार्केट पड़ता है। और भीड़ देख लीजिए, कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, संगम त्रिवेणी का लाभ ले रहे हैं। और ज़्यादातर स्थानों पर भीड़ आज बहुत कम है। माघी पूर्णिमा के दिन भी भीड़ उतनी नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, मगर हाँ करोड़ों श्रद्धालु आए थे और स्नान किए थे। इसके अलावा अगर बात करें संगम के ऐतिहासिक महत्व की तो महाभारत और पुराणों में भी संगम का वर्णन है। इसमें स्कंद पुराण में बताया गया है कि जहाँ स्नान मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे संगम कहते हैं। महाभारत काल में भी इस बात का जिक्र है कि संगम को पूर्ण भूमि बताया गया है। मुगल काल में भी अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाहाबाद किले की स्थापना की थी, जो किला आप देखने जाते हैं, जिससे यह स्थान प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। और उसके बाद में इलाहाबाद का जो गजेटियर निकला था ब्रिटिश काल के समय, तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद को एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में विकसित किया। तो जब इलाहाबाद का गजेटियर निकला था तो उस गजेटियर में उसी साल महाकुंभ लगा था, तो उसका जिक्र भी है। संगम महाकुंभ और जो होता है वह 12 साल पर होता है, अर्धकुंभ 6 साल पर होता है। और यह मेला हर 12 और 6 वर्षों में आयोजित होते रहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, यज्ञ हवन कीर्तन के लिए आते हैं। सब
सोचते हैं कि यहाँ केवल स्नान होता है, श्रद्धालु आते हैं, जबकि मेन यहाँ पर अखाड़े आकर 1.5 महीने तक रहते हैं। साथ ही साथ सभी शंकराचार्य जितने भी मठ हैं वो सब आते हैं। और इसके अलावा कल्पवासी ये ऑलरेडी 1.5 महीने यहीं पर रहते हैं और एक नई दुनिया इसे बना लेते हैं। ये समझ लीजिए, ये अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। और वो हवन, यज्ञ, कीर्तन, ये सारे चीज़ करते हैं। जो करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं वो तो 1-2 दिन, बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए आए। जैसे हम लोग पूरा प्रयागराज में, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ जो है यहाँ पार्किंग भी बनाई गई है। और देख लीजिए, जब मेले में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए सुबह का समय है और सड़कें एकदम खाली हैं, न के बराबर भीड़ दिखाई दे रही है। और इसी बीच आ गए हैं खाटू श्याम के दर्शन करने। वहाँ से दर्शन करने के पश्चात में जैसे ही बगल में आते हैं तो सालासर दरबार बालाजी महाराज का, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। अब दिन की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। श्री गणेश जी की जय हो और जय हो प्रभु। मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ प्रभु। मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानता, क्षमा करो। मैंने जो भी न्यूनता अधिकता कर दी हो क्षमा करो और प्रसन्न हो। सभी विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। अब पुराने पुल पर भी देख लीजिए, भीड़ नहीं है। कहाँ यह पुल पूरा पैक रहता था, जाम इतना कि पूछिए मत। और ये देखिए पुराना पुल का जो जिस तरफ नैनी की तरफ जाते हैं वहाँ तो मतलब तिल रखने की जगह नहीं होती थी। गाड़ी आराम से जा रही है, साथ ही साथ लोग भी जा रहे हैं। तो अब मेला इसीलिए कहते हैं ना, मेला में अब लोकल लोग जो होंगे वो आएंगे और अब मतलब आम लोग आएंगे दूर दूर से भी, तो बहुत कम आएंगे लोग। वही आएंगे जो इंतज़ार कर रहे थे। जो मेन स्नान का पर्व था वो निकल चुका। अब 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन विशेष स्नान का महत्व है, उस दिन भीड़ रहेगी। उससे पहले आप चाहे कभी भी आ सकते हैं। तो मेरी प्रयागराज की यह यात्रा आपको कैसी लग रही है उसको ज़रूर बताइएगा। नए पुल की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए ये बस अड्डा है, आप यहीं से बांदा, करवी, एमपी, उत्तराखंड कहीं के लिए भी पकड़ सकते हैं बस। मिर्ज़ापुर, बिहार इत्यादि शहर एवं राज्यों के लिए आप यहाँ से पकड़ सकते हैं बस को। तो मेरी यात्रा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस यात्रा में आप लोग बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहेंगे, जहाँ भी जो इवेंट होगा उसे कवर करते रहेंगे। देश विदेश के सभी तीर्थ स्थलों का आपको भ्रमण करवाते रहेंगे। और एक नई श्रृंखला ये जो शुरू की है ये हमेशा, अब भीड़ तो बसों में होनी ही है, देखिए कितना, और लोग पैदल भी चल रहे हैं। ये समझ लीजिए अब संगम क्षेत्र से 15 किलोमीटर के आसपास नैनी के आउटर साइड में आने वाले हैं। और भीड़ देख लीजिए पैदल चल रही है। तो लोग कितनी दूर दूर तक पैदल चलते हैं। कोई नैनी जंक्शन जाएगा, कोई छुकी जाएगा, कोई सड़वा मोड़ बस पकड़ने के लिए जाएगा। तो देख लीजिए कितना पैदल रेंगते हैं। फिर भी अब ये लोग गट्ठर सर पर रखे हुए धन्य हैं, ये धन्य है इनकी
इच्छा शक्ति, और यही तो है महात्मा। ये सड़वा मोड़ का पार्किंग देख लीजिए, फुल एकदम पैक हो गई है। शाम को हम आपसे मिलते हैं एक नए